आज हम बात करने जा रहे हैं पिछली सदी के मशहूर विद्रोही रेशनलिस्ट, बुद्धिवादी दार्शनिक एवं प्रचंड तर्कशास्त्री तथा युद्ध विरोधी एवं शांति दूत ऐसे रसल के बारे में। बर्ट्रांड रसल या लॉर्ड बर्ट्रैंड रसल का जन्म 18 मई सन 1872 के दिन हुआ था तथा उनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1970 के दिन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। रसल ब्रिटिश दार्शनिक, तर्कशास्त्री, गणित शास्त्री, इतिहासकार, लेखक, आधुनिक रेशनलिस्ट दृष्टिकोण के पिता एवं पाश्चात्य तत्वज्ञान के विद्वान दर्शन शास्त्री थे। उसके अतिरिक्त वे एक राजनैतिक कार्यकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति एवं शांतिवादी तथा प्रसिद्ध युद्ध विरोधी वास्तववादी बुद्धिजीवी के तौर पर सुविख्यात है। आइए हम जानते हैं उनके कुछ मूल्यवान सूत्रों को। पहला सूत्र है जो आज तक मेरा सबसे प्रिय सूत्र रहा है। बेहतर जीवन वह है जो प्रेम से प्रेरित हो और ज्ञान से मार्गदर्शित हो। अधिकृत जीवन हम किसे कहेंगे? एक अच्छा जीवन जिसे हम कह सकते हैं वह प्रेम की प्रेरणा एवं समझदारी से मार्गदर्शित जिया जाता है। प्रेम और ज्ञान अगर हमारे जीवन के 2 मूल आधार बन जाए तो वह जीवन अधिकृत जीवन होगा, ऐसा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। दूसरा सूत्र, भय अंधविश्वास का मुख्य स्रोत एवं वह क्रूरता के स्रोतों में से एक है। भय के ऊपर विजय प्राप्त करना ही समझदारी का आरंभ है। प्रत्येक सजीव जीना चाहता है और जिजीविषा हम सब में नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। जीने के लिए सजीव को बचना था और बचने के लिए उन्हें भय प्रेरित करता है। इसे ऐसे समझे कि भय हमारी चेतना का मूल केंद्र है। यह भय बाद में हिंसा का रूप धारण करता है या फिर पलायन बन जाता है। पलायन ही अंधविश्वास के अनेक रूपों में व्यक्त होता है। अगर हम भय या डर की इस मूल वृत्ति को समझ ले तो उस पर नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि वही समझदारी की शुरुआत है। तीसरा सूत्र, यह सूत्र भी बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य अज्ञानी पैदा होता है, मूर्ख नहीं। मूर्ख तो उसे शिक्षा के नाम पर बनाया जाता है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ आजीविका या जानकारियों को एकत्र करने तक सीमित है तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। सही जानकारियों का महत्व निश्चित रूप से शिक्षा की बुनियाद है, लेकिन तटस्थ विश्लेषण से भी विद्यार्थी को गुजरना पड़ेगा। आजीविका एक प्राथमिक मुद्दा है, लेकिन शिक्षा का वह केंद्र ना बन जाए यह भी हमें देखना होगा। अगर समझदारी और मौलिकता विकसित नहीं हो पाते तो वह शिक्षा व्यक्ति को एक यंत्र बना देती है। चौथा सूत्र, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। इस कथन की पुष्टि हो ऐसे प्रमाण को मैं जीवन भर खोजता रहा हूं।
यह कटाक्ष या व्यंग है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने का हम मनुष्यों को गर्व है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी तादाद में आज भी लोग मनुष्य को पशु मानने से भी इनकार करते हैं। लेकिन रसल कहते हैं कि उन्हें तो यह एक साधारण पशु जैसा ही प्रतीत हुआ है। कहते हैं कि वे जीवन भर खोजते रहे, लेकिन युद्धों और संघर्षों में रत मनुष्य उन्हें कहीं से विचारशील या बुद्धिमान नहीं लगा। धर्मों, जातियों और दलों में विभक्त ऐसा मनुष्य स्वयं की एक अखंड जाति को नष्ट करने पर आमादा है। क्या यह हमें बुद्धि एवं विचार का अभाव ही प्रमाणित नहीं करता? 5वां सूत्र, स्वातंत्र्य का अर्थ है मुझे जो पसंद है वह करने का अधिकार, एवं लाइसेंस का अर्थ है तुम्हें जो पसंद हो वो करने का अधिकार। स्वतंत्रता को चाहना मतलब सबकी स्वतंत्रता का स्वीकार करना। स्वातंत्र्य सबका है। 6वां सूत्र, जिन क्षणों का व्यय करने में हमें आनंद आता है उस समय का हमने व्यय नहीं किया। कुछ ना करने में, कुछ भी करने में, फिजूल से लगने वाले किसी काम में या यूं ही गॉसिप करने में अगर हमें आनंद आता है तो वह समय गंवाना नहीं हुआ। 7वां सूत्र, रसेल का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है कि दुनिया के दुर्दैव का एक बड़ा कारण यह है कि मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति संदेह से युक्त। दृढ़ता और जड़ता में भेद है। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे स्वयं के मत में दृढ़ हो और मूढ़ लोग अगर जड़ता त्यागे तो यह अर्थपूर्ण सिद्ध होगा। 8वां सूत्र, अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें इस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा कि विश्व भयानक है। जगत कोई रंगमंच नहीं और जीवन कोई खेल नहीं। यह संसार कोई सपना नहीं और विश्व एक भयानक वास्तविकता है। यह अगर हमें पता हो तो हम सुख की ओर सही रूप से गतिमान हो सकते हैं। 9वां सूत्र, तीव्र देशभक्ति का अर्थ है क्षुल्लक कारणों के लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहना। यह सूत्र राष्ट्रवाद को ही सर्वस्व समझने वाले पैट्रियोटिक लोगों के लिए रसल का उपदेश है। सिर्फ देश ही नहीं, धर्म, जाति या किसी भी दलगत समाज के लिए, भाषा एवं प्रांत, लिंग या गोत्र जैसी मनुष्यों द्वारा निर्मित मर्यादाओं के लिए मरने और मारने पर उतारू हो जाना हमें एक क्षुल्लक जीव से भी कम हैसियत वाले जंतु जैसा बना देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह आगे का सूत्र देखें, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए यह हमें समझ में आ जाएगा। 10वां सूत्र, मैं अपनी मान्यताओं के लिए कभी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं। 11वां सूत्र, लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों द्वारा ऐसे मनुष्य का चयन किया जाता है जो दोष का जिम्मा खुद पर लेगा।
हालांकि श्रेय लेने में सभी उतावले होते हैं, लेकिन दोष अपने ऊपर कोई नहीं लेता। शिक्षित और सभ्य समाज निर्मित ना किया जाए तो लोकतंत्र का अर्थ अनर्थ हो जाता है। रसल हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य की मर्यादा एवं समाजलक्षी सोच का महत्व बताते हैं। लोकतंत्र श्रद्धा और आस्था की आज़ादी देता है, यह सबको पता है, लेकिन यह विज्ञान एवं बुद्धिवाद का पक्षधर भी है, यह सबको नहीं समझना। 12वां सूत्र, जीवन इसके अलावा और कुछ भी नहीं कि हम कहीं शिकार ना बन जाए, इसलिए हम शिकारी बन जाते हैं। हम पर जुल्म ना हो इसके लिए हम ही जुल्म कर ले, हम विक्टिम ना बन जाए इसलिए किसी को विक्टिम बना ले, यह सोचना कितना विचित्र प्रतीत होता है। एक मनुष्य यहाँ दूसरे से भयभीत है, मारा ना जाए इसलिए मार देना जरूरी है। मारना और मर जाना, मारा ना जाए इसलिए मार देना, यह विचित्र है। भय और हिंसा के पारस्परिक संबंध को हमें समझना होगा। जो डरता है वो डराता है, और जो डराता है वो डरता है। क्या इस खेल को बंद किया जा सकता है? सूत्र 13, सामाजिक विज्ञान में मूल अवधारणा सत्ता की है। ठीक उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में मूल अवधारणा ऊर्जा की है। भौतिक जगत के मूल में ऊर्जा है तथा सामाजिक जगत के मूल में सत्ता है। ऊर्जा और सत्ता के इन खेलों को पूरी सजगता से और समग्रतया देखने पर और उसे समझने पर क्या हम में कोई बुनियादी रूपांतरण आ सकता है? अंतिम सूत्र 14, प्रेम ही ज्ञान है और नफरत ही अज्ञान है, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। इस सहस्रमुख विनिपात या जीवन के सर्वनाश से बचने का यह अंतिम सूत्र है। हमारे युग के महर्षि हमें जगत को बचाने का अंतिम सूत्र दे रहे हैं। आखिरकार हम इंसान हैं और हम में इंसानियत हो यह अनिवार्य है। हम दिव्य सद्गुणों से युक्त ना हो यह ठीक है, लेकिन हम आसुरी दुर्गुणों से मुक्त ना हो तो यह गलत है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो प्रेम की बात ना करे, जो नफरत को फैलाने के काम आए, वो अज्ञान नहीं तो और क्या है। प्रेम ज्ञान है और घृणा अज्ञान। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को आपके मित्रगणों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।